हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड मतलब घर का, घरेलू। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, जो ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है जो, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सर्वे मतलब सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वे मतलब सर्वेक्षण जो होता है। तो हर घर में, हर घर में जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उसका खर्चा, खर्चा वो कितना करता है, इसके बारे में सर्वे, ठीक है। तो सर्वे में होता क्या है बेसिकली, कुछ लोग आते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। सर्वे ऐसे ही होता है ना। सर्वे मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर होता है, और वो आपसे आएंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी इनकम कितनी है महीने की, आप कितना खर्चा करते हो, किन चीज़ों पे खर्चा करते हो, जैसे किस पे, एजुकेशन पे करते हो, हेल्थ पे करते हो, मौज मस्ती पे, एंटरटेनमेंट पे करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। और ये सब चीज़ें क्यों पूछते हैं वो लोग, इस करने का पर्पस क्या है? यस, ताकि इससे ये समझ में आए कि लोग कितना एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों पे कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग एक्सपेंडिचर करेंगे तभी क्या होगा, उससे क्या समझ सकते हैं हम लोग? हाँ, डिमांड बढ़ रही है, यस। और हाँ हाँ, डेवलप कर रही है वो, हाँ यस। और जैसे देखो, अगर किसी का एक्सपेंडिचर, एक फाइनेंस का, इकोनॉमी का एक रूल होता है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है, ठीक है। ये एक रूल होता है फाइनेंस का, या इकोनॉमी का भी बोल सकते हो, कि अगर मैंने खर्चा किया, मान लो कि मैं यहाँ पर गया दुकान पे, ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं समोसा लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा खर्चा हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, इनकम। तो एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी का इनकम होता है। तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि भाई अच्छा, मतलब इसका एक्सपेंडिचर इतना है। और दूसरा एक और चीज, मेरे खर्चे से हम ये भी निकाल सकते हैं कि मैं जितना ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी इनकम उतनी ज्यादा होगी। अगर मेरी इनकम है तभी तो मैं खर्चा कर सकता हूं ना। अगर इनकम ही नहीं है तो मैं कहां से खर्चा करूंगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मेरा खर्चा मान लो कि 100 रुपया है, तो मेरा इनकम उसके हिसाब से होगा। अगर मेरा खर्चा 1000 है तो मेरा इनकम भी उसी के हिसाब से होगा। और 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। तो इससे ये भी हम निकाल सकते हैं कि किसी का कितना इनकम है। दूसरा एक और चीज, ऑफकोर्स, डिमांड कितना है। अगर लोग खर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कि डिमांड कर रहे हैं। अगर लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं मतलब क्या है, डिमांड नहीं कर रहे हैं। और जब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कि इकॉनमी में दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत होगा, मंदी हो सकती है ना मंदी। तो मंदी होगा तो बिजनेस बंद होने लगेंगे, बिजनेस बंद होगा तो बेरोजगारी होगी, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब चीजों को जानने के लिए सरकार क्या करती है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे करती है, ठीक है। अब ये करता कौन है, कौन नहीं करता है, करता है, हाँ, एनएसओ, ठीक है। अभी एनएसओ हो गया है, अभी एनएसओ हो गया है। अब एनएसओ करता है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये जो है मोस्पी के अंडर में आता है। मोस्पी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके अंडर में एनएसओ आता है। और ये जो होता है, ये सर्वे एवरी 5 years, ठीक है। और यस तनु, यस यू आर राइट। तो और दूसरा चीज कि
ये जो अभी होने वाला है, अब जो होगा वो 2022-23 के लिए होगा, ठीक है, जुलाई टू जून, जुलाई में शुरू होगा, ठीक है, जुलाई 2022 में शुरू होगा और जून 2023 में खत्म होगा। तो जून 2023 में फाइनल इसका रिपोर्ट पब्लिश होगा। ऑफ कोर्स एक साल पूरे देश में सर्वे करने में टाइम लगेगा ना, तो उन लोगों को सर्वे करेंगे, फिर डेटा कंपाइल करेंगे, फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तब रिलीज करेंगे। तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इस तरीके से एक साल में होता है, ठीक है। जो लास्ट जो हुआ था वो 2017-18 में हुआ था। 17-18 में हुआ तो था, इसके पहले 17-18 में हुआ था। इसको मैं हटा देता हूं। previously in 2017-18 दिस सर्वे वॉज हेल्ड, लेकिन उसको क्या हुआ था कि उसको रिलीज नहीं किया गया था। रिपोर्ट वॉज नॉट रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो 2017-18 में हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें जो डेटा जो कलेक्ट किया है वो सही नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है डेटा में, डेटा क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। इस आधार पर उन लोगों ने कहा था, उसको रिपोर्ट को रिलीज ही नहीं किया था, पब्लिक ही नहीं किया था, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाया था। और उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो फिर मैटर तब तक वो हो गया। अब इन लोगों ने वापस से अब कह रहे हैं कि अब फिर से हम लोग इस साल शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि अभी इन लोगों ने अनाउंस किया कि हम अब जुलाई में इस बार इस साल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो रीजन क्या था? रीजन इन लोगों ने बताया था डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी का इशू था, ठीक है। डेटा क्वालिटी वॉज नॉट देयर। हाँ 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 हाँ, तो अब वही होगा, वो भी होगा, क्योंकि वो लॉकडाउन वगैरह की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया। लॉकडाउन वगैरह लग गया ना, तब लॉकडाउन में जब लोग घर पे चले गए तो जनगणना कहाँ से होगी। और उस टाइम दो चीज़ हो गया, एक तो लॉकडाउन लग गया, सारे लोग घर में आ गए, और फिर ये बीमारी की वजह से लोग कर भी नहीं सकते जनगणना। और दूसरा चीज़ कि गवर्नमेंट का जो प्राइमरी फोकस हो गया वो क्या हो गया, कोविड से लड़ने के लिए हो गया। सारा जो उनका स्टाफ और सारा जो मशीनरीज थी मेनली उस पर फोकस हो गई। तो ये भी एक रीजन था कि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें सब पोस्टपोन हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखो कि ये जो एनएसओ है, एनएसओ पहले से नहीं था। एनएसओ जो है 2019 में इसे एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मर्ज करके और तब एनएसओ बनाया गया, ठीक है, 2019 में। पहले से एनएसओ नहीं था। पहले क्या था कि मोस्पी के अंडर में दो था, एक सीएसओ और एक एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, और ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये दो था। इसका पर्पज क्या था कि पहले सर्वे जो काम था वो एनएसएसओ करता था, नेशनल सैंपल सर्वे। ये जाके सर्वे करेगा, डेटा कलेक्ट करके लेकर आएंगे, और फिर जो सीएसओ जो ऑफिस है, सीएसओ वाले क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है, प्रोसेस करेंगे, उसे कंपाइल करेंगे एंड देन रिपोर्ट रिलीज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से दो अलग अलग डिपार्टमेंट था। तो गवर्नमेंट बोला कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने इन दोनों को मर्ज करके और एक बॉडी बना दिया जिसका नाम है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि 2019 में हुआ। कोई डाउट? क्योंकि ये आप ये बार बार एनएसओ का नाम न्यूज में पढ़ोगे, एनएसओ जीडीपी वगैरह बहुत सारा डेटा, ये सब आपको इस तरीके से इकोनॉमी के काफी सारे डेटा ये रिलीज करते रहता है, ठीक है। तो आपको न्यूज में इसका नाम मतलब ये पढ़ने बार बार एनएसओ मिलेगा आपको,
अगर इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ोगे, जनरली इकोनॉमी का सेक्शन लोग स्किप कर देते हैं, लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो दो रीजन से, एक तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और दूसरा उन्हें बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उसे जब भी पढ़ोगे, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर है कि आपके यूपीएससी में इकोनॉमी का वेटेज काफ़ी अच्छा है, और ये करंट से लिंकेज इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हाँ, रिजोल्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन जो होता है ना, उसके द्वारा, एक्ट के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। डिपार्टमेंट है उसका, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का विभाग है ये। ठीक है, अब गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो फिर से इस विभाग को बदल सकती है। जैसे मान लो कि विभाग क्या होता है बेसिकली, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में एक होता है एचआर मैनेजर, एचआर डिपार्टमेंट जो लोगों को रिक्रूट करता है, भर्ती करता है। ठीक है, दूसरा होता है मार्केटिंग, जो मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा होता है सेल्स, फिर होता है एक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वाला काम क्या करेगा, अपना खाली अकाउंटिंग का काम करेगा। दूसरा फाइनेंस होता है। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इस सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक ही आदमी एचआर का भी काम करेगा, एक ही आदमी फाइनेंस का भी करेगा, एक ही आदमी अकाउंटिंग का भी करेगा, होता है ना। तो वही उसी तरीके से बड़े लेवल पे मैंने बताया ना, सेम चीज आप जब माइक्रो लेवल पे समझोगे तो मैक्रो लेवल पे अपने आप चीजों को समझ जाओगे। ठीक है, कोई चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये एनएसओ आपको क्लियर हो गया। एनएसओ जो कहता है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, इसका पर्पज भी समझ में आ गया आप लोग को, किसी को डाउट है?